वन पीस 1127 के फुल ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और हमें फाइनली पता लग चुका है कि जो लेगो कैसल था ना वो एल्बफ के अंदर ही कहीं पर है, क्योंकि हम कैसल से काफी दूर यग्द्रासिल को देख सकते हैं। और जिनको यग्द्रासिल के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एल्बफ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्री है जिसके अंदर 9 दुनिया है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा ट्री है। एक्चुअली एशियन टाइम की नॉर्स मैथोलॉजिस्ट ने इस पूरी दुनिया को एक ट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने कहा था कि गॉड से लेकर ह्यूमंस तक और जायंट से लेकर बोनो तक जितने भी लोग हैं ना वो इस ट्री की अलग अलग ब्रांचेस और रूट्स पर रहते हैं। और इस ट्री का नाम है यग्द्रासिल, जिसके टॉप पर हम एसगार्ड को देख सकते हैं जहां पर एशियन गॉड रहता है। उसके ठीक नीचे है मिडगार्ड जहां हम जैसे इंसान रहते हैं और मिडगार्ड के लेफ्ट में है मुस्पेलहेम जहां डीमंस रहते हैं। उसके बाद आता है एल्फहेम जहां पर फेरी इल्व्स रहते हैं और उसके ठीक नीचे आता है वानाहेम जहां पर वानीर गॉड रहते हैं। फिर आता है निदावेलियर जो कि बोनो का घर है। उसके ठीक नीचे पड़ता है हेलहेम जो एक्चुअली में हेल है। उसके बाद पड़ता है निफलहेम जो कि बर्फ और कोहरे की दुनिया है। उसकी ठीक लेफ्ट साइड में पड़ता है जोतुहेम जो कि जायंट्स का घर है। तो ये थी यग्द्रासिल की पूरी 9 दुनिया। और अगर शैंक्स और किड की फाइट के बारे में बात करें ना तो वो शायद मिडगार्ड के अंदर हुई होगी। चलो भाई बहुत ज्ञान पहन लिया, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एल्बफ के किसी जायंट विलेज से जहां के सारे घर भी है ना लेगो ब्लॉक से बने हुए। हम देखते हैं कि कुछ जायंट मिलकर जंगल में लगी आग के बारे में बात कर रहे हैं और वो सारे उस आग को बुझाने के लिए जाते हैं ताकि यग्द्रासिल बेड को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और जैसे ही वो आग बुझाने के लिए जाते हैं ना वो चौंक जाते हैं क्योंकि सडनली उनके ऊपर आसमान से एक जायंट मधुमक्खी गिरती है और ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी ने अटैक किया था। तभी एक और जायंट जंगल में हुई किसी घटना के बारे में यहाँ पे बात करता है। उसके बाद जायंट नंबर 1 बोलता है कि लोगों के अकॉर्डिंग जंगल में अभी जो रंबल हुआ ना वो शायद ईयर गोड की जमीन पर गिरने की आवाज थी। तभी जायंट नंबर 2 बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस साइज के खरगोश के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया होगा वो। उसके बाद सीन आता है बिग स्टीन कैसल का यानी लेगो कैसल जहां पर नामी है। हम देख सकते हैं कि वो पूरा महल लेगो ब्लॉक से बना हुआ है, यहाँ तक कि उसके अंदर के पेड़ भी भाई। और ऐसा लगता है कि कैसल जो है ना वो एल्बफ के अंदर कहीं पर है क्योंकि हम कैसल से काफी दूर यग्द्रासिल को देख सकते हैं। उसके बाद जियूस की अटैक की बदौलत नामी एक जायंट मधुमक्खी को हरा देती है। वेट ए मिनट, ये वही मधुमक्खी तो नहीं है जो जायंट के ऊपर गिरी थी? इसका मतलब तो ये हुआ ये जो लेगो कैसल का महल है वो तो यग्द्रासिल के सबसे टॉप पर बना हुआ है। उसके बाद जियूस नामी से पूछता है कि वो कहां पर है, लेकिन नामी रोते हुए बोलती है कि उसे खुद नहीं पता। उसे केवल इतना याद है कि वो जायंट शिप पर थी। नामी रो रही है और वो लूफी जोरो सांजी को चिल्ला रही है उसकी हेल्प करने के लिए। नामी बार बार बोल रही है कि ये जगह कौन सी है, मैं कहां पर हूं, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं ना। उसके बाद नामी को गैलरी के एंड में कुछ नोटिस होता है। फिर उसे उस सब की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा है। वो जैसे ही उस तरफ भागती है ना एक लेगो ब्लॉक से टकराकर गिर जाती है और जैसे ही नामी उठती है ना उसे उसके सामने एक जायंट हेज होम दिखाई देता है। उसके बाद नामी उस हेज होम से बचने की कोशिश करती है और जैसे ही वो भागती है ना वो देखती है कि उस सब के ऊपर एक जायंट बिल्ली अटैक कर रही है जिसने सर पर क्राउन पहना हुआ है। हम देख सकते हैं कि उस सब ने भी वाइकिंग्स वाली आउटफिट पहन रखी है और एक नकली बियर्ड रखी हुई है। फिर नामी और उस सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन क्रीचर का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद नामी जियूस की हेल्प से हेजहोंग पर थंडर अटैक करती है और उसे हरा देती है। और उनकी किस्मत तो देखो यार, वो जायंट हेजहोंग उस जायंट बिल्ली के ऊपर गिर जाता है जिससे उस जायंट बिल्ली को भी शौक लगता है। लेकिन वो जायंट बिल्ली खत्म नहीं होती है, वो नामी और उस सबको गुस्से से देख रही है। नामी बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। उस सब भी बोलता है मुझे भी यही लग रहा है। और जब वो दोनों उस बिल्ली से बचने के लिए भागते हैं ना तब नामी उस सब से पूछती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या। नामी उस सब से पूछ रही है कि तुम्हें हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कितना पता है। और उस सब भी वही बात बोल रहा है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली ना तो मैं पहले से ही इस जगह पर था। वो बोल रहा है कि मुझे भी इतना याद है कि हम जायंट के शिप पर थे और हम नशे में थे। तभी नामी बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो ड्रिंक, क्योंकि जायंट ने भी कहा था कि वो ड्रिंक हमें हेलुसिनेट कर सकती है। उसके बाद नामी और उस सब रुक जाते हैं क्योंकि वो बालकनी तक पहुंच गए। उसके बाद उस सब उस जायंट बिल्ली का सामना करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है, पर वो जायंट बिल्ली असली होती है और उस सबको उड़ा देती है। उसके बाद नामी और वो जायंट बिल्ली भी बालकनी से महल के पिछले हिस्से में गिर जाते हैं जहां पर उस जायंट बिल्ली ने उस सबको फेंक दिया था। तभी अब देखते हैं कि वो जायंट बिल्ली जायंट लाइन में बदल जाती है और उन पर फिर से अटैक करती है। और तभी नामी उस सब की बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज करती है और वो रो रही है। तभी हम देखते हैं कि 3 लोग एंड टाइम पे वहां पर आ जाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि लूफी, जोरो और सांजी है। और वो तीनों ही है ना अपनी स्पेशल अटैक उस जायंट लाइन के ऊपर करते हैं। और हाँ चिल, लूफी गियर 5 में नहीं है, वो गियर 4 में है। फिर एक एपिक डबल सेपरेट पेज में लूफी, जोरो और
सांजी उस लायन को हराने के लिए कॉम्बो अटैक करते हैं उसके ऊपर, जो बेचारा हारने के बाद फिर से बिल्ली में बदल जाता है। और जो डबल सेपरेट पेज है ना, वो बिल्कुल चैप्टर 162 की तरह है, जहां पर लूफी, जोरो और सांजी उस सेंडोरा लिजार्ड को हराने के लिए एक साथ कॉम्बो अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि लूफी, जोरो और सांजी ने वाइकिंग की आउटफिट और टोपी पहन रखी है। अगर बात करें लूफी की, तो उसने लंबे होन वाला हेलमेट पहन रखा और उसकी बैक पर कुल्हाड़ी भी है। जोरो की आंखों पर एक मास्क है जो एकदम शकी गोगल जैसा दिखता है, और सांजी की बैक पर एक स्कोड है एकदम नामी की तरह। उसके बाद जोरो बोलता है कि अब ये एक बिल्ली में कैसे बदल गया, एंड सांजी भी लाइक नामी सुवा, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान था। नामी बोलती है कि सांजी में काफी डर गई थी और बेचारा उसब भी मर गया, और तभी उसब बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। वो नामी पर गुस्सा हो रहा है कि तुमने मुझे शील्ड की तरह कैसे यूज किया। उसके बाद चैप्टर के अमेजिंग फाइनल पेज में लूफी, जोरो, नामी, उसब और सांजी कैसल की बैकयार्ड में फिर से रीयूनिट होते हैं, और हम एक बार फिर उस जायंट पेड़ को देख सकते हैं जो शायद यद्रासील होगा। उसके बाद हमें पता लगता है कि लूफी, जोरो और सांजी ही वो लोग थे जिन्होंने चैप्टर की स्टार्टिंग में उस जायंट मधुमक्खी और ईयर गोड खरगोश को हराया था। यानी मैं बस सिर्फ गैस कर सकता हूँ कि शायद वो सारे अभी यग्द्रासील के मिडगार्ड वाली दुनिया में होंगे, जो जायंट वाली दुनिया से ऊपर की तरफ है। उसके बाद लूफी बोलता है कि अभी अभी हमने जो फ्राइड खरगोश खाया था ना, वो काफी टेस्टी था, और यहाँ पर अभी भी और बड़े सारे खरगोश होंगे। वो बोल रहा है कि अगर वो टेस्टी लगे ना तो मैं उन सभी को पीट दूंगा। उसके बाद जोरो बोलता है कि हमें पहले सी और अपने शिप की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि हमारे क्रू के साथ क्या हुआ है। लेकिन सांजी बोलता है क्योंकि अभी हम खाने के टॉपिक पर है, इसलिए तुमने जो मधुमक्खी और छत्ते उठाए है ना, वो काफी न्यूट्रिशन वाले हैं, तुम जानते हो ना। उसके बाद नामी उन सब की बातें सुनकर रोती है और बोलती है कि तुम सब इन चीजों को पहले से ही कैसे यूज कर सकते हो, हम सब कहां पर है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और अगली वीक ब्रेक होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।